जय हिंद साथियों, स्वागत हमारे बहुत सदर। आज के वीडियो में देखेंगे कि एक कहानियां बहुत ही दिलचस्प है, सोशल मीडिया बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। उस कहानी के बारे में जानेंगे क्या ये कहानी एक समाज में किस तरह से जो है एक मनोवादी सोच को किस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं और उसके खिलाफ एक महिला ने किस तरह से जो है पूरी षड्यंत्र को खोल देती है। इस पर लेकर के आज डिप्टी चलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को इन तक जरूर देखिए, क्योंकि एक महिलाएं जो है वो विधवा औरत थी। वो उनके पति जो है कई वर्ष पहले जो है वो डेथ कर जाते हैं। वो महिलाएं अपनी सास के साथ जो है वो खुशी खुशी रहते थे। एक दिन वो महिलाएं ने क्या की, अपनी सास को बोली कि हम जो है वो हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, यानी कि हम डिलीवरी हो गए हैं। तो ये बात जब शाम को अपनी सास को वो विधवा औरत बोलती है तो सास पूरा गुस्सा में होकर के जो है उन्हें बहुत डांटती है। और डांटने के बाद सुबह होते होते जो है सास ने उनको जो है पंचायती यानी कि पूरा समाज में जो होता है जो पंच बुला लेते हैं और वो महिलाओं को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए वो सब जो है पूरी पंच जो है उन्हें तैयार रहते हैं। तो उन्हीं पर उस महिलाएं से ऐसा सवाल पूछी जाती है कि आप किन कारणों से जो है आप हो गए प्रेग्नेंट। तो महिलाएं ने उन्हें अपनी शालीनता से जवाब देती है कि देखिए पंच भगवान, हम जो है एक समुद्र में गए थे स्नान करने के लिए। उसी समुद्र में एक आप रूपी एक जो है एक बाबा निकले थे, ऋषि मुनि निकले थे। उन्होंने हमें अपने हाथ से जल दिए, उसी जल को हमने ग्रहण कर लिए और ग्रहण करने के बाद हुआ क्या कि उसी दिन हम जो है प्रेग्नेंट यानी कि रह गए। तो वो समाज में इस बात को इग्नोर कर दिए, बोले नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति जल पीने से प्रेग्नेंट हो जाएगा। ये समाज में उन्हें कई से कई आलोचना होती है। आज भी समाज में ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी भी पुरुष अगर घर छोड़ दे तो उन्हें बुद्ध की नजरिया से देखा जाता है कि जो घर छोड़ेगा वो बुद्ध होगा, वो वही देश के प्रधानमंत्री के लिए एक अच्छे चेहरा के रूप में बन जाते हैं। लेकिन जबकि अब कोई महिलाएं अगर घर छोड़े उन्हें गलत नजरिया से और बुद्ध बनने के लिए आज भी कहते हैं कि अगर बुद्ध बनना है तो अपने घर की मोह माया को त्याग करके घर से निकल जाओ। अगर कोई महिलाएं की भी इच्छा होती है कि हम भी इस समाज में जो है बुद्ध बने, हम भी इस समाज की सेवा करें, अगर वो घर छोड़ देगी रात्रि को जैसे कि बुद्ध भगवान ने छोड़े थे, तो क्या उस महिलाओं का एक समाज जो है एक गलत नजरिया से देखती है। तो इसी पर देखेंगे कि आखिर वो महिलाएं जो थी वो बोले कि जो हम जल पिए थे इसीलिए जो है हमें प्रेग्नेंट रह गए। तो उस समाज ने उन्हें इग्नोर कर दिया, समाज दंड देने वाले थे। तो फिर वो महिला कहते हैं देखिए साहब सुनिए, आज मेरी बातों को गहनता से सुनिए। जब आज हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है कि मछली जल पीते हैं, मछली जब हनुमान जी के पसीना पीते हैं तो उन्हें जो है वो प्रेग्नेंट रह जाते हैं। आम खाने से जो है प्रभु श्री राम का जन्म रहते हैं, यानी कि आम खाने से लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं। मछली का जल पीने यानी पसीना पीने से प्रेग्नेंट हो जाते हैं। कान फूंक देने से भी लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं और हनुमान जी का जन्म हो जाते हैं। तो हम समुद्र का जल पिए तो हम प्रेग्नेंट क्यों नहीं होते। वो समाज जो है अपने आप में भी शर्मिंदगी हो जाएगी। कहे देखिए माँ साहब हम तो प्रेग्नेंट नहीं है, आप में डॉक्टर से भी जांच करवा सकते हैं। लेकिन इस समाज में जो एक प्रथा एक कुरीति है, इस कुरीति को कब खत्म, जिस तरह से राजा राम मोहन राय पहले के जमाना में सती प्रथा थी जो जिसमें कि किसी भी नारी की उसके पति अगर डेथ कर जाते थे तो उनमें हुआ क्या था कि उसके पत्नी को जोर जबरदस्ती समाज के द्वारा उन्हें जो है उनके ही आँची में जलने को कहा जाता है। अगर वो पहले तो उन्हें स्वेच्छा से करती थी कि आपको उस आँची में जलना पड़ेगा, अगर नहीं जाती थी तो उन्हें जो है समाज के दबाव के साथ भी उन्हें जलाया जाता था। इसी प्रथा को खत्म करने के लिए राजा राम मोहन राय ने विधवा पुनर्विवाह को लागू किया। जो समाज में एक कुरीतियाँ थी उस कुरीति को तो खत्म हो गया। लेकिन आज भी एक समाज में कुरीतियाँ हैं कि अगर किसी भी पुरुष समाज अगर करते हैं उन्हें भगवान के नजरिया से देखा जाता है। जबकि हमारे समाज में किसी माँ किसी बहन भी अगर चाहती है कि वो भी बुद्ध बने तो उन्हें समाज गलत नजरिया से क्यों देखते हैं, ये बात एक सवाल है। आज के युग में अगर कहीं किसी भी विधवा औरत कह दे कि हम जो है समुद्र के एक बाबा ने हमें प्रसाद दिए थे, उसी प्रसाद खाने की वजह से जो है
हम प्रेग्नेंट हो गए तो फिर भी समाज में कई से कई दंड देते हैं, लेकिन वही हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है कि आम खाने से लोग प्रेग्नेंट होते हैं, कान फूंक देने से प्रेग्नेंट होते हैं, समुद्र में मछली में पानी पी लेते हैं तो उससे प्रेग्नेंट होते हैं। इस जो है काला कटुता एक सच है जो कि एक अंधविश्वास के रूप में जो समाज में उभर रहा है। इस अंधविश्वास को खत्म कीजिए और समाज को हमेशा शिक्षा की ओर ले चलिए। और कहते हैं ना, आज भी कितना अच्छा स्लोगन देते हैं कि बेटा बेटी एक समान, सबको शिक्षा सबको सम्मान। इस नजरिया से देखना पड़ेगा, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं, इस स्लोगन को समाज में उतारने की जरूरत है, तभी हमारा समाज आगा होगा। अब एक कदम से कदम मिला करके हमारे समाज की माँ बहन भी आगे बढ़ेगी, तभी इस देश आगा बढ़ेगा। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा जो है शिक्षा को कम और धर्म को जरा मानते हैं, तो धर्म को धर्म के रूप में उस महिला ने जवाब दी थी कि देखिए ये जो है ये गलत है। पूरी समाज ने उस वक्त उस महिलाओं के आगे हाथ जोड़ कर खड़े हो गए, हे नारी, आप साधारण नारी नहीं, आप इस समाज की वो देवी है। जैसे कि ज्योतिबा फुले ने इस समाज को उस व्यक्ति को भी पढ़ने का अधिकार दिए थे जिन्हें पढ़ने के लिए रोका गया था। उस विधवा औरत का भी हत्या से बचाई थी, जिन्हें विधवा होने के बाद प्रेग्नेंट हुए थे। और उस बच्चे को ज्योतिबा ने अपने विश्व जो बताए थे, उस बच्चे को ज्योतिबा ने अपने ही बेटे मान के जो है बाद में उन्हें डॉक्टर बनाए थे। बाद में ब्लैक नामक वैज्ञानिक बीमारी से लड़ने, ब्लैक नामक बीमारी से भी लड़ने में ज्योतिबा और उनके बेटे सहयोग किए। इस तरह से समाज में जो आज भी गंभीर जो अंधविश्वास है उन्हें हटा करके आज समाज को शिक्षित की ओर बढ़ना चाहिए। इसके लिए हर नारियां को आगे आना पड़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माता।